हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्विज एग्ज़ाम। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। इससे आपको न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज हम लोग बात करेंगे विटामिन से रिलेटेड सब कुछ। और हमारा टॉपिक्स होगा विटामिन के आविष्कारक, विटामिन से होने वाले रोग और विटामिन के रासायनिक नाम और विटामिन के स्रोत, यानी कि हमें विटामिन क्या क्या खाने से मिलता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं फटाफट। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विटामिन के आविष्कार के बारे में। तो विटामिन का आविष्कार किया किन्होंने था? तो विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। यह एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। इनमें कोई कैलोरी प्राप्त नहीं होती है, परंतु ये शरीर के उपाचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में रासायनिक प्रक्रियाओं के नियम के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं। तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि रक्षात्मक पदार्थ किसे कहा जाता है, तो हम लोग बता सकते हैं कि रक्षात्मक पदार्थ विटामिन को कहा जाता है। अब चलते हैं आगे और अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के प्रकार के बारे में। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन दो प्रकार के होते हैं। पहला जल में घुलनशील विटामिन और दूसरा वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन। तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन होते हैं? जल में घुलनशील विटामिन विटामिन बी और विटामिन सी होते हैं। और वसा या कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और अब हम लोग पढ़ते हैं कुछ विटामिन से रिलेटेड उसके वन लाइनर क्वेश्चंस। विटामिन ए नेत्र, त्वचा, हड्डी एवं हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूती प्रदान करता है। और विटामिन B12 किस में पाया जाता है? तो विटामिन B12 कोबाल्ट में पाया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे। विटामिनों का संश्लेषण हमारे शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता एवं इसकी पूर्ति विटामिन युक्त भोजन से होती है। तथापि यानी कि विटामिन डी और के का संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है। यानी कि कुछ विटामिन्स जो होते हैं वो हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, यानी कि हम लोग जैसे फल, दूध ये सब खाते हैं तो विटामिन्स आते हैं। लेकिन विटामिन डी और विटामिन के का संश्लेषण हमारे शरीर में ही होता है। अब बढ़ते हैं आगे। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में परावैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल यानी कि एर्गिस्ट्रॉल द्वारा होता है। यानी कि विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से भी होता है। अब बढ़ते हैं आगे। विटामिन के जीवाणुओं द्वारा हमारे कोलन में संश्लेषित होता है तथा वहाँ से उनका अवशोषण भी होता है। अब बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन के आविष्कारक के बारे में। और विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन का खोज किसने किया? विटामिन का खोज किया है फंक ने। नेक्स्ट, विटामिन ए की खोज किसने की? विटामिन ए की खोज की है मैकुलन ने। विटामिन ए की खोज की है मैकुलन ने। नेक्स्ट, विटामिन बी की खोज किसने की? विटामिन बी की खोज भी मैकुलन ने ही की है। नेक्स्ट, विटामिन सी की खोज किसने की? विटामिन सी की खोज होल्कट ने की है। नेक्स्ट, विटामिन डी की खोज किसने की? विटामिन डी की खोज हॉपकिंस ने की है। अब बढ़ते हैं आगे। अब विटामिन से होने वाले रोग, यानी कि किस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, अब हम ये जानेंगे। तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नेक्स्ट, विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट, विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B2 की कमी से त्वचा का फटना या आँख का लाल होना होता है। नेक्स्ट, विटामिन B3 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B3 की कमी से बाल सफ़ेद होना और चर्म रोग होना ये होता है। नेक्स्ट, विटामिन B5 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B5 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। अब चलते हैं आगे। विटामिन B6 की कमी से कौन सा रोग होता है?
विटामिन B6 की कमी से एनीमिया या चर्म रोग होता है। नेक्स्ट, विटामिन B7 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B7 की कमी से लकवा और बालों का गिरना ये रोग होते हैं। नेक्स्ट, विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन B12 की कमी से एनीमिया होता है। नेक्स्ट, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन C की कमी से स्कर्वी होता है। नेक्स्ट, विटामिन D की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन D की कमी से रिकेटस रोग होता है। नेक्स्ट, विटामिन E की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन E की कमी से जनन शक्ति में कमी ये आती है। नेक्स्ट, विटामिन K की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन K की कमी से रक्त का थक्का ना बनना। अब बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं विटामिन्स के रासायनिक नाम, यानी कि कौन से विटामिन का क्या रासायनिक नाम होता है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल या एक्जेरोफाइटॉल है। नेक्स्ट, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन है। नेक्स्ट, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। नेक्स्ट, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B3 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। नेक्स्ट, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B5 का रासायनिक नाम निकोटीनिक अम्ल है। अब बढ़ते हैं आगे। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। नेक्स्ट, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। नेक्स्ट, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामीन है। नेक्स्ट, विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन C का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। नेक्स्ट, विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। नेक्स्ट, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन E का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। नेक्स्ट, विटामिन K का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन K का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। अब बढ़ते हैं आगे। अब विटामिन्स के सोर्स, यानी कि हम लोग क्या खाते हैं तो हमें कौन सा विटामिन मिलता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि कौन सा विटामिन हमें क्या खाने से मिलता है। तो विटामिन ए हमें क्या खाने से मिलता है? विटामिन ए हमें दूध, अंडा, हरी सब्जियां और पनीर खाने से मिलता है। नेक्स्ट, विटामिन B1 हमें किससे मिलता है? विटामिन B1 हमें मूंगफली, सूखी मिर्च ये सब खाने से प्राप्त होता है। विटामिन B2 कैसे मिलता है? विटामिन B2 कलेजी, खमीर, मांस, दूध और हरी सब्जियां ये सब ग्रहण करने से हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विटामिन B3 हमें कैसे मिलता है? विटामिन B3 हमें दूध, मूंगफली, मांस, मटर, गन्ना आदि खाने से प्राप्त होता है। विटामिन B5 हमें आलू, मांस, मूंगफली, टमाटर, पत्तेदार सब्जियां ये सब खाने से प्राप्त होती हैं। अब बढ़ते हैं आगे। विटामिन B6, विटामिन B6 हमें कैसे मिलता है? तो विटामिन B6 हमें मांस, यकृत और अनाज ये सब खाने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विटामिन B7, विटामिन B7 हमें कैसे मिलता है? विटामिन B7 हमें दूध, अंडा, मांस, यकृत ये सब से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विटामिन B12, विटामिन B12 हमें क्या खाने से प्राप्त होता है? विटामिन B12 हमें दूध, कलेजी, मांस इत्यादि खाने से प्राप्त होता है। विटामिन C, विटामिन C हमें कैसे प्राप्त होता है? विटामिन C हमें संतरा, नींबू, टमाटर, मिर्च, अंकुरित अनाज, खट्टे पदार्थ ये सब खाने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विटामिन D हमें कैसे प्राप्त होता है? विटामिन D हमें मछली, दूध, अंडा, यकृत, तेल इत्यादि खाने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, विटामिन E हमें कैसे प्राप्त होता है? विटामिन E हमें दूध, मक्खन, वनस्पति तेल, पत्तेदार सब्जियां और अंकुरित अनाज
ये सब ग्रहण करने से हमें विटामिन ई की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट विटामिन के। विटामिन के हमें प्राप्त होती है टमाटर और हरी सब्जियां खाने से। तो हमने विटामिन से रिलेटेड सब कुछ पढ़ लिया। और आप कोशिश करें कि ट्रिक से याद ना करें, क्योंकि अगर हम लोग ट्रिक से याद करते हैं तो हम लोग तुरंत याद तो तुरंत हो जाता है, बट उसे हम लोग जल्दी भूल भी जाते हैं। और अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टॉप 25 विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आऊँगी, जो पहले भी कोई एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर हमेशा पूछे जाते हैं। तो टॉप 25 क्वेश्चंस जरूर अटेम्प्ट लीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फटाफट वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।